औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा हम आपके साथ शेयर कर रहे थे और प्रीवियस थर्सडे को हमारा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से लास्ट सेशन था। उसमें खास जो पॉइंट्स थे, जो सीधा बातें, की पॉइंट्स, वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिनको जानना, जिनको समझना बहुत जरूरी है और जिन्हें अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में हिकमत क्या है। ये समझ आती है कि जो शख्स इज्जत वाले काम करता है उसे इज्जत मिलती है और जो जिल्लत वाले काम करता है उसे जिल्लत मिलती है। फिर हमें ये समझ आती है कि ये दुनिया मकाफाते अमल है, जो इंसान जैसा बोएगा वैसा काट लेगा। अल्लाह आजिज़ी और इताअत को पसंद करता है। ऐसे लोगों का बेड़ा पार हो जाता है जो अल्लाह की इताअत में रहते हैं, तकवा इख्तियार करते हैं, बंदगी इख्तियार करते हैं, और जो तकब्बुर और नाफरमानी में हद से आगे बढ़ जाते हैं और जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं, जो अना परस्ती, ज़र परस्ती का शिकार हो जाते हैं, जो मालो दौलत को, दुनिया को सब कुछ समझ लेते हैं और अल्लाह को भूल जाते हैं, तो वो तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जैसे मुझे याद आता है कि आयदा ने इस हवाले से बड़ी अच्छी बात की कि दुनिया कमाना या मालो दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो मालो दौलत जो है वो दिल में नहीं होना चाहिए। उसकी इतनी ज्यादा जो मोहब्बत है वो दिल में नहीं होनी चाहिए, दिल में अल्लाह होना चाहिए। जैसे जो कश्ती है वो समंदर में चलती है, उस कश्ती के लिए समंदर का होना, पानी का होना जरूरी है, लेकिन वही पानी जब कश्ती के अंदर आ जाता है तो वो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह से दुनिया में सरवाइव करने के लिए हो सकता है कि हमें ऑब्वियसली असबाब की भी जरूरत है, वसाइल की भी जरूरत है, लेकिन उन असबाब को ही सब कुछ समझ लेना, उन वसाइल को ही सब कुछ समझ लेना और दिल में बस दुनिया ही दुनिया हो, ये हलाकत का सबब है। जैसे हमारे एक और पार्टिसिपेंट्स अली असगर अजीमी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की कि सरपरस्ती के सैलाब वो कौमों को तबाह कर देता है। और सरपरस्ती का सैलाब क्या है? वो यही तो है कि इंसान सबब को सब कुछ समझने लगे और मुसब्बबुल असबाब से मुंह मोड़ ले, जिसने सारे असबाब अता किए हैं। जब इंसान उससे गाफिल हो जाता है तो फिर तूफान नूह आने में देर नहीं लगती। तवक्कुल महज ज़बानी दावे का नाम नहीं है जी कि मुझे अल्लाह पे बहुत तवक्कुल है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल का नाम है कि हमें अपनी भरपूर एफर्ट करते जाना है और उसका फिर जो भी नतीजा आए उसे अल्लाह पे छोड़ देना है और फिर उस नतीजे को अल्लाह की मर्जी समझ के दिलो जान से कबूल करना है। जैसे हम हदीस में भी पढ़ते हैं कि ऊंट बांध के तवक्कल करना। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने महज अल्लाह पे ज़बानी तवक्कल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म से फिर कश्ती बनाई है। तो ये प्रैक्टिकल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से हमें ये भी समझ आती है कि जो कुफरान नेमत करते हैं, जो अल्लाह की नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करते, जो नाशुक्री करते हैं, वो मार्फत के राजों से बेखबर रहते हैं। उनके दिलों पे, उनकी आंखों पे एक पर्दा पड़ जाता है, वो हिजाब में होते हैं, जहां से उन्हें हकीकत ना दिखाई देती है ना सुनाई देती है। पानी के हवाले से भी फिर बात की गई कि पानी जिंदगी है, पानी हयात है, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, सुनते हैं और आप सब जानते हैं। और यही पानी अगर जिंदगी अता करता है तो ये हलाकत का सबब भी बन सकता है जब अल्लाह चाहे। इंसान फितरत से जितना ज्यादा दूर होता चला जाता है और दुनिया में जितना ज्यादा गुम होता चला जाता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। जैसे हमारी एक पार्टिसिपेंट थी, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि इंसान जब दुनिया में बहुत खो जाता है, जब उसके पास बाज़-औक़ात हर चीज की बहुताब और कसरत हो जाती है, तो कुछ लोग उन चीजों से करीब हो जाते हैं और अपनी असल से, अपने रब से जुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं।
एक और बड़ी खास बात थी हमारे इस लाइव सेशन में जो डिस्कस हुई कि 10,000 साल के बारे में बहुत ज्यादा बात होती रही कि हर 10,000 साल बाद खुश्की की जगह समंदर और समंदर की जगह खुश्की आ जाती है। फिर हमें ये पता चला हर 10,000 साल के बाद जो ब्लैक होल है वो जमीन के इतने पास से गुजरता है कि जिन भी प्लैनेट्स के वो पास से गुजरता है उनके अंदर मौसमियाती तगय्युरात वाक़ होना शुरू हो जाते हैं। फिर हमें ये भी पता चला कि हर 10,000 साल के बाद जो जमीन पर गैसें हैं मुख्तलिफ तरह की फिजा में मौजूद, वो अपनी पीक पे पहुंच जाती हैं और इतनी ज्यादा उनकी मिकदार हो जाती है कि वो मिकदार की कसरत की वजह से वो ड्रॉप डाउन हो जाती हैं और एकदम से नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से तूफान नू आता है, क्योंकि मौसमों में तगय्युरात वाक़ होना शुरू हो जाते हैं उन गैसों की इंतहाई कमी की वजह से। तो कैसे एक बिल्कुल उरूज को ज़वाल आता है ये हमें समझ आती है। 10,000 साल के हवाले से चूंकि एक बात, एक फिगर 10,000 साल वाला बार बार रिपीट हो रहा था, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या 10,000 साल एक हमारे लाइफ साइकिल का, जो जमीन का एक लाइफ साइकिल है उसका नाम है? क्या हर 10,000 साल के बाद तूफान नू आता है जैसे कि इसमें हमें बताया गया था? जब हमने इस पे बात की तो ये समझ आई कि 10,000 का जो फिगर बताया गया है एक्चुअली ये एवरेज फिगर है, ठीक है, औसतन 10,000 साल। जैसे अगर आप मैथ्स या स्टैट को जानते हैं तो आपको पता ये फार्मूला होता है कि जब एवरेज की बात करेंगे तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 10,000 साल से ज्यादा का अरसा भी कहीं हो सकता है, वो 15,000 साल भी हो सकते हैं। जैसे इनामुर रहमान साहब ने खासतौर पे बताया था कि उन्होंने खुद कुछ हिस्ट्री इस हवाले से देखी है कि तूफान नू 15,000 साल के बाद भी कभी आया है। इसी तरह से ये भी ऐन मुमकिन है कि 5,000 साल में तूफान नू आ गया हो। क्यों? ये एक नुक्ता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। 5,000 साल कि अगर कोई कौम गुमराही के उस लेवल पे, उस पीक पे पहुंच गई कि जहां अब मजीद उन्हें मोहलत नहीं दी जा सकती, तो लीजिए वो जो लाइफ साइकिल है उनका वहीं स्टॉप, तूफान नू आ गया, खातिमा, नई जिंदगी, नई दुनिया शुरू। और वो कानून जो इस सारे सेशन में हमें समझ आया कि जो 3/4 है वो खत्म, 1/4 बाकी बचते हैं और वहां से फिर नई जिंदगी शुरू होती है। और नई जिंदगी जो शुरू होती है वो स्टोन एज से शुरू होती है। वैसे आपस की बात है, मैं सोच रही थी कि जब एक बहुत ही तहजीब याफ्ता, तरक्की याफ्ता मुआशरे का फर्द इस तूफान नू से गुजरता है और ऑब्वियसली उनमें से 1/4 तो वो है ना जो सरवाइव कर गए हैं, जिनका बेड़ा पार लग गया, जो सफीना नू में हर दौर में फिर सवार हो जाते हैं और फलाह याफ्ता, नजात याफ्ता होते हैं, बच जाते हैं। अब वो लोग जो एक नई दुनिया से भी वाकिफ थे, अब वो एक बिल्कुल स्टोन एज की दुनिया में जब जिंदगी शुरू करेंगे, तो जैसे मैंने सोचा कि हमें तो आग ही नहीं जलानी आती, हमें तो वो तरीके ही नहीं पता कि कैसे कोई चीज हम करेंगे। लेकिन खैर अल्लाह पाक फिर जब डालता है बंदों पे तो सिखा भी देता है चीजें। लेकिन बहरहाल मैं जब इस हवाले से सोच रही थी कि वो जो 1/4 हैं वो अपनी जिंदगी को कैसे स्टार्ट करते होंगे, क्योंकि वो एक नई दुनिया से भी तो वाकिफ थे ना, तो वहां से उस तरफ को जाना है। वैसे आप भी इसके बारे में गौर कीजिएगा, सोचिएगा, आपको क्या समझ आती है। कमेंट्स में भी आप हमें बता सकते हैं और अगर चाहें तो हमारे नेक्स्ट सेशन में भी आप बता सकते हैं कि आप इस हवाले से इजहार ख्याल करना चाहते हैं। और हमारा जो इत्तिसालु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ग्रुप है उसमें भी जनाब आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं इस हवाले से। खैर, बात ये हो रही थी कि 10,000 साल एवरेज है, 15,000 साल भी हो सकते हैं, 5,000 साल, 5,000 साल के बाद भी तूफान नू आ सकता है अगर कोई कौम बहुत ज्यादा बढ़ गई है नाफरमानियों में और बिल्कुल इस्तिगफार की राह पे नहीं आ रही, बार बार तलकीन करने के बावजूद, वेकअप कॉल्स देने के बावजूद, वार्निंग्स के बावजूद। इसी तरह से अब 10,000 अगर एवरेज टाइम है तो एक कौम, जैसे हमारे बारे में कहा जा रहा है, ये जो प्रेजेंट एज है कि पिछला
तूफान नूह गुजरे हुए 2006 में 10,000 साल हो चुके हैं। अब देखा जाए तो हमें एक्सटेंशन मिल रही है। इस हवाले से जो अहले हकीकत हैं वो फिर कुछ राज की बातें बताते हैं कि क्या प्रोसीजर चल रहा है, लेकिन अगर हमें मोहलत दी जा रही है तो इस्तिगफार बहुत जरूरी है। हो सकता है हमें ये जो कोविड आया था वो हमारे लिए वेकअप कॉल थी कि सुधर जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, इस्तिगफार कर लो, अपने मामलात को, अपने अंदर को, अपने बातिन को, अपने जाहिर को सुधार लो, संवार लो, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हो जाओ। ये बहुत जरूरी है समझना। तो जब कोई कौम तौबा के रास्ते पर गामजन हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसे एक्सटेंशन मिल सकती है जब तक वो तौबा इस्तिगफार के रास्ते पे रहे। अच्छा, जब मैं इस बात के बारे में सोच रही थी तो जानते हैं मुझे इमीडिएटली क्या याद आया? जी हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया। अब ये देखें कि उनकी कौम को भी एक्सटेंशन मिल गई ना एक तरह से, जब फिर उन्होंने माफी मांग ली और फिर कुरान पाक ने खास तौर पे इसका जिक्र किया कि वो अच्छी कौम है कि जिसने माफी मांगी और फिर उससे अजाब टाल दिया गया। तो समझ ये आती है कि एक ब्रॉडर लेवल पे भी और एक छोटे लेवल पे भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी, जब हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है, अगर हम माफी मांग लें, अगर हम इस्तिगफार कर लें, अगर हम बुरे अमाल से बाहर निकल आए, छोड़ दें उन्हें और अल्लाह से रुजू कर लें, कनेक्टेड हो जाएं, तो फिर सत्ते खैरा इंशाअल्लाह। जी जनाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के किस्से में फिर हमने खास तौर पे आपसे ये भी पूछा था कि आपके ख्याल में हम ऐसा क्या करें कि इस तूफान नूह से बच जाएं। बातिन की इस्लाह, जैसे कि आपने बताया, आयदा, मरियम, हसन, वहीद आवान साहब, कौसर साहिबा, नफीसा नूर साहिबा, फायजा, ये नाम मुझे भी याद आ रहे हैं। आप सब ने बहुत भरपूर उसमें पार्टिसिपेट किया। और असगर साहब जी बिल्कुल, बातिन की इस्लाह कर लें, फिर इखलासो खुलूस को जिंदगी में शामिल कर लें, मतलब परस्ती, मफाद परस्ती को अगर हम छोड़ दें, तकब्बुर, गुरूर, अना के बुतों को तोड़ दें और केयर ऑफ अल्लाह हर चीज को ले लें। हम जो भी करें खालिस्तन अल्लाह की रिज़ा के लिए, बहुत सेल्फलेस होके, और हर चीज में अल्लाह को देखें, अल्लाह को महसूस करें, अल्लाह से जुड़ने की कोशिश करें। कुछ भी सोचें, कुछ भी करें, कुछ भी देखें, मतलब वो जो हमारे हवासे खमसा हैं, जब भी उसका इस्तेमाल करें तो उनको ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारा ध्यान अल्लाह की तरफ जाए। और वो जो मार्फत वाले समझाते हैं कि यूं हम इन केयर ऑफ अल्लाह हो जाएं कि हमारा नजूल और सऊद बराबर हो जाए। ये तो खैर कोई और बात है, कभी अगर अल्लाह ने चाहा तो इस हवाले से भी आपसे बात करेंगे। और जनाब, खास तौर पे उस्वाए हसना के हवाले से बात की गई कि हमें उस्वाए हसना पे अमल करना है, एयर पोल्यूशन को भी कम करना है। अगर जाहिरी असबाब को देखते हैं कि जैसे गैसें जब इंतहा को पहुंच जाती हैं तो उसके बाद ड्रॉप डाउन हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए जरूरी होगा कि हम अपनी इनर पोल्यूशंस को तो खत्म करेंगे ही, अपने किरदारों, आमाल, अफाल के नतीजे में रवैये, डीलिंग सब बेहतर तो करेंगे ही, अपने बातिन को पॉलिश करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा बाहर का माहौल है, दुनिया है, जाहिर है, आबो हवा है, फिजा है, उसकी पोल्यूशन को भी हमने कम से कम रखना है। क्योंकि जितना ज्यादा हम इस बात का ख्याल रखेंगे उतनी ज्यादा जो गैसों के बढ़ने की रफ्तार है, पोल्यूशन है, वो कम होती जाएगी और वो जो तूफान नूह वाला जो टाइम स्पैन है वो फिर लंबे से लंबा होता चला जाएगा। ये हमें समझाया और बताया गया है। अल-फुल्क कि कौन सी कश्ती में सवार हो और कैसे उसमें अपने आप को सवार करें। तो आप सब ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि हाँ, अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, उलुल अम्र की इताअत करें, अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारें कि जैसे हम अल्लाह की निगरानी में हैं। और जो भी अल्लाह के करीब हैं, जिन्होंने अल्लाह को पा लिया, हम उनसे
قریب ہو جائیں, جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہیں, ہم ان سے متصل ہو جائیں تو فائنلی ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے, اہل بیت سے کنیکٹڈ ہو جائیں گے. یہی نجات کا راستہ ہے. پھر آل-جودی کے حوالے سے صاحب علم و عرفان ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے جو جودی کی ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں کہ سفینہ نوح اس سے جا لگا, تو انہوں نے ایک نیا نقطہ ڈسکلوز کیا کہ جودی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا, اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے آ گیا وہ نجات پا گیا. جناب اگر سفینہ نوح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی زیر نگرانی ہم تیار کریں گے اور اس میں سوار ہو جائیں گے خود, یا پھر اگر ہم خود بناتے ہیں اس کو, اللہ کرے کہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ ہم خود بھی سفینہ نوح بنا سکیں, تو جناب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے آ جاتا ہے وہ نجات پا جاتا ہے. جودی کی جو ہم بات کرتے ہیں سفینہ نوح کے ریفرنس سے, اس کا ایک مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے. ہم اسی کو الجودی کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں تو الجودی کا مطلب ہے ہمارے اندر کی سب سے عمدہ چیز, عمدہ ترین بہترین چیز. اور ہمارے اندر بہترین چیز کیا ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, وہ کوالٹیز جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریفلیکشن ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. آپ سمجھ لیجئے وہ الجودی ہیں. اور جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہمارا بیڑا پار لگ جاتا ہے. بس چلتے چلتے ایک مختصر سی بات نوح کے حوالے سے. ایک اللہ والے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ نوح کا مطلب گریہ وزاری کرنے والا ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ظاہری طور پہ اگر ہم اس کا مطلب یہ لیتے ہیں تو لے لیں, لیکن ایکچولی جب ہم اس کی حروف پہ جاتے ہیں تو کچھ اور بھی مطلب ہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہم شیئر کر دیتے ہیں. نون جیسے کہ ہم جانتے ہیں حروف مقطعات میں سے ایک ہے, اس کا مطلب ہے حقائق کا سمندر. اور واو, اب واو جو ہے, اب یہ دیکھیں گول دائرہ اور اس کے بعد کنٹینیوٹی ہے, تو یہ ایک سمبل ہے کہ ایک سائیکل مکمل ہو گیا اور نیا سائیکل شروع ہو گیا. مجھے یہ بڑا انٹرسٹنگ لگا, میرا دل تھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں. اور پھر ہاں, جب ایک ہم جوانی کے عالم میں ہوتے ہیں, بالکل ہم الیف ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب ہم پہ بڑھاپا آتا ہے تو ہم تھوڑا خم کھا جاتے ہیں. اسی طرح سے جب بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ خم شدہ ہوتا ہے, تو یہ جو ہاں ہے یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے, ایک سسٹم کو, ایک اس سسٹم پہ پریشر کو, اور اس پریشر کے نتیجے میں جو امپیکٹ ہے اس کو. اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں, مجھے تو کوئی خاص سمجھ نہیں آتی, لیکن سنی سنائی بات آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کہ آپ تو خود ماشاءاللہ بہت فہم و فراست والے ہیں. آپ اس بات کو یقیناً گہرائی کے ساتھ سمجھ سکیں گے اور اس کو انجوائے بھی کر سکیں گے, اور نہ جانے آپ پہ پھر فہم و ادراک کے کیسے کیسے, بصیرت کے کیسے کیسے دروازے کھلیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے دل سے, اتنی محبت سے, اتنے اچھے طریقے سے ہمارے لائیو سیشنز میں شامل ہوتے ہیں اور اپنا حاصل تفکر ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اہل بیت, ہم سب کو اپنی شان کے مطابق قبول فرمائیں. ہم جیسے بھی ہیں بس وہ ہمیں اپنے آپ سے متصل کر لیں, جوڑ لیں, وہ ہمارے ہو جائیں اور ہمیں اپنا بنا لیں. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.